Okay, Assalamu alaikum students and welcome to the next online lab session of our course Bio 3505 Introduction to Bioinformatics for the semester Fall 23. Last lab में we discussed about NCBI tool BLAST, which is basic local alignment search tool, and its variants. We had a nucleotide blast, protein blast, and for comparing nucleotide with nucleotide and protein with protein respectively. Intermediate, we have BlastX and TBLASTN for some complicated sequence alignment strategies. So just go to Google and search BLAST and you will be getting this protein blast option. In last step, we discussed about the nucleotide blast and we performed the sequence similarity of the human amylase 1A gene mRNA and looked into the RNA subset of नॉन रिडंडेंट डेटाबेस और वहाँ पे हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ मिली थी, हमने उनको गो थ्रू किया था। अब आज हम परफॉर्म करेंगे प्रोटीन ब्लास्ट। तो फ़िलहाल तो यहाँ से भी हम राइट टिक करके ओपन कर सकते हैं, बट फिल वक्त में क्या करूँगा कि हम जिन जीन्स पे काम कर रहे थे लाइक इंसुलिन एंड दिस वन वाज अमाइलेज, सो इसकी जो प्रोटीन आईडी है, ठीक है, उसको ओपन यहीं से किया। जब ओपन हो जाती है तो इसी में राइट साइड पे आपके पास एक ऑप्शन होगा रन ब्लास्ट का, ठीक है। अब अगेन ये वही पेज आगे जब आपके पास एनसीबीए ब्लास्ट का पेज ओपन करना है। लाइक माइलेज की जो आरएनए जीन थी, जब हमने उसका रन ब्लास्ट किया था तो हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली उसका एक्सेशन नंबर आया हुआ था। सो यहाँ पे प्रोटीन का एक्सेशन नंबर ऑटोमेटिकली मौजूद है और ये आप देख लीजिए, कंफर्म हमेशा करना है कि ब्लास्ट पी वाला ऑप्शन सिलेक्टेड है। अब इसको हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस है, नॉन रिडंडेंट, रेफरेंस सीक्वेंस, प्रोटीन और यूनिप्रोट। इनिशियली क्योंकि मुझे लगता है कि हमें नॉन रिडंडेंट में तमाम के तमाम एक जैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट ऑथेंटिक डेटाबेस फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस विच इज़ द यूनिप्रोट, ठीक है। सो क्वेरी में एनपी है, आईडी और बाकी डेटाबेस यूनिप्रोट हो गया है। हम फिलहाल कुछ एक्सक्लूड नहीं कर रहे और वी आर परफॉर्मिंग प्रोटीन ब्लास्ट। यहाँ पे क्लिक करना है। जब चेक हो जाएगा, नाउ यू कैन क्लिक ब्लास्ट एंड अ न्यू पेज विल अपीयर। यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, टाइम लैप स्टार्ट होगा एंड इट विल शो अवर रिजल्ट्स विद इन फ्यू सेकेंड्स। जिस तरह ब्लास्ट इनके रिजल्ट्स आए थे हमारे पास, वैसे ही हमारे पास ऑलमोस्ट ओवरऑल लेआउट इसका ब्लास्ट पी का भी होता है। हमारे पास एक आर आई डी है विच एक्सपायर्स ऑन 18, 1.5 डे बाद ये आई डी एक्सपायर हो जाएगी। और डेटाबेस हमने स्विस प्रॉट सेलेक्ट किया, क्वेरी आईडी हमारी पास ये है, डिस्क्रिप्शन से ऑटोमेटिकली उसने उसका नेम उठा लिया, हेडर सीक्वेंस से 511 अमीनो एसिड की है। हमारे पास टोटल रिजल्ट्स आए 81, ठीक है। सो यहाँ पे देखें क्वेरी कवरेज 100 है, लेकिन परसेंट आइडेंटिटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अब ये वैल्यू जो हम कल डिस्कस कर रहे थे अपने थ्योरी लेक्चर में कि इनिशियली ई वैल्यू के हिसाब से सॉर्टिंग है, तो द बेस्ट ई वैल्यू हमारे पास 0 होती है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट बेस्ट वैल्यू है दैट इज 1e माइनस 177। इट मीन्स के 0 पॉइंट और उसके बाद 177 जीरोज है एंड देन हमारे पास 1 है, और उससे नीचे वाली वैल्यू क्या है, 2 एक्सपोनेंट माइनस 174। सो यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट फिर 174
ज़ीरोस और फिर 2। ठीक है, इन तीन वैल्यूज़ में ये 0.0, 1e-177 और 2e-174, इन तीनों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ये है। 0 विल ऑलवेज बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, बाकी ये जो भी हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और ये 0 से थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। अगेन हम स्कोरिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कॉलम करके यहाँ से हटा देंगे और अब देखें कि हमारे पास साइंटिफिक नेम में होमोसेपियंस के अलावा भी और ऑप्शन है। मस्कुलस है, रेटस है, ड्रोसोफिला, मिलानोजेस्टर, एडीज इजिप्टी, इसको कॉमनली क्या कहते हैं, येलो फीवर मॉस्किटो। ठीक है, सो ये आपके पास यूनिप्रॉट से रिजल्ट्स आए हैं और अगर मैं नेम में देखूं कि तमाम के तमाम अल्फ़ा माइलेज हैं, यहाँ पे नेम चेंज हुआ है जब से सेकंड लास्ट वाला अल्फ़ा माइलेज ही है, विद ओनली 23% सिमिलैरिटी और 46% क्वेरी कवरेज 0.011। ई वैल्यू भी काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। बैसिलस स्पीशी में, बैक्टीरिया में ये एक है साइक्लो सो अल्फा माइलेज फ्रॉम बैसिलस सब्टिलस, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको हम देखेंगे सिमिलैरिटी में ये कैसे ह्यूमन अल्फा माइलेज से सिमिलर है। और यहाँ टॉप पे हमारा कौन सा है, अल्फा माइलेज 1A, 1B के साथ 100% मैच है और 2B के साथ थोड़ा बहुत मैच है। तो एक इसको इस में कंपेयर करेंगे। और बाकी मस्कुलस इससे मैच करते हैं। ये तीन सीक्वेंसेस को हम इनके अलाइनमेंट्स को चेक करेंगे। सिलेक्ट, यहाँ पे तीन सीक्वेंसेस सिलेक्टेड है। अब हम अलाइनमेंट्स में जाते हैं। अलाइनमेंट में सबसे पहले होमोसेपियंस के 2B जो सब यूनिट है उससे मैच हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास आइडेंटिटीज़ कितनी है, 498 511 और पॉजिटिव्स हो गए, यानी कि हमारे पास 10 ऐसे रेजिड्यूज हैं जो मिसमैच हैं। उनको फाइंड आउट करने के लिए हम कंट्रोल F प्रेस करेंगे और स्पेस एक कर दिया। तो विद इन दिस सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वो 10 सीक्वेंसेस हैं, सॉरी अमीनो एसिड रेजिड्यूज जो कि क्वेरी सीक्वेंस और सब्जेक्ट सीक्वेंस में डिफरेंट है एंड आल्सो दे बिलोंग टू सम डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अगर मैं ओपन करूं अमीनो एसिड क्लासेस,
सो वी हैव अमीनो एसिड कैटेगरीज। सबसे पहले कौन सा? नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। इसमें ग्लाइसिन, एलिन, एलानिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन एंड ल्यूसीन है। इसके बाद कैटेगरी है पोलर अनचार्ज आर ग्रुप। सीरीन, थियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामीन, एस्परजीन, प्रोलीन। फिर हमारे पास आ जाते हैं नॉन पोलर एरोमेटिक। ये एलिफेटिक आ गई, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक्स में हमारे पास फिनाइल एलानीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन आ गए। और देन पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो ये हमारे पास एक दो तीन चार पांच डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अमीनो एसिड्स है। क्या हमें कोई सिमिलर अमीनो एसिड नजर आ रहा है? लेट्स फाइंड विद द प्लस सिंबल। ठीक है, मैंने प्लस को सर्च किया है और मेरे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए। दूसरी लाइन में नहीं, तीसरी लाइन में नहीं, चौथी लाइन में हमारे पास है आइसोल्यूसिन विद ल्यूसीन। सो दो बोथ बिलोंग टू द सेम कैटेगरी ऑफ अमीनो एसिड। आइसोल्यूसिन और ल्यूसीन दोनों क्या है? नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप से, इसलिए दोनों अगर रिप्लेस हो जाते हैं, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं विद एनी ऑफ द देम, तो इसलिए प्रोटीन के ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कोई ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे ग्लूटामेट और ग्लूटामीन दोनों के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, ग्लूटामेट और ग्लूटामीन, CH2 C डबल बॉन्ड और NH2, और ग्लूटामेट किधर है? CH2 C डबल बॉन्ड O। सो एक NH2 ग्रुप की एब्सेंस है यहाँ पे, तो इसलिए ये उसी का एक कार्बोक्सिलिक एसिड कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे एस्पार्टेट है और यहाँ पे एस्पेराजीन है। अगेन इसमें से भी एक अमीनो ग्रुप मिसिंग है। तो ओवरऑल प्रोटीन में पॉजिटिव नेगेटिव तो एक डिफरेंस रखते हैं, लेकिन इन दो स्ट्रक्चर्स में इतना डिफरेंस नहीं है। जस्ट एक अमीनो ग्रुप का डिफरेंस है, तो सिमिलरली ये प्रोटीन पे इतना बड़ा एक ड्रास्टिक इफेक्ट चेंज नहीं करेंगे अपॉन देयर सब्स्टिट्यूशन। देन सिमिलरली हमारे पास एस्पार्टेट और एस्पेराजीन, इनका सब्स्टिट्यूशन हुआ हुआ है। ये तीन डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन हैं इस प्रोटीन में, बाकी तमाम हमारे पास एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं। सो 498 और 501, 501 में से 498 माइनस करें तो हमारे पास ये तीन ही बचते हैं। नेक्स्ट हम रिजल्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास मस्कुलस से मेंशन्ड है। Still we have 23 students. ओके, सेकंड सिनेरियो में हमारे पास पॉजिटिव्स काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, सीरीन विद एलानीन, वैलीन विद आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन वैलीन, ये तमाम ऐसे हमारे पास पेयर ऑफ अमीनो एसिड हैं जिन जो काफ़ी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हैं, और इनके स्क्वायरी में
हमारे पास है आइसोल्यूसिन और सब्जेक्ट में वैलीन। तो ओवरऑल इसके सब्स्टिट्यूशन पे उतना ड्रास्टिक इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन क्वेरी में हमारे पास है फिनाइल एलानीन और सब्जेक्ट में हमारे पास सीरीन है। ये एक सब्स्टिट्यूशन ऐसी है जिस पे पेनल्टी कॉज होगी। ठीक है, सो 470 माइनस 432 कितने हो जाएंगे? 38। तो 38 आपके पास ये पॉजिटिव सिंबल्स नज़र आ रहे होंगे। और सिमिलर और आइडेंटिटी विल ऑलवेज बी लेस देन द पॉजिटिव्स। और पॉजिटिव्स में आपके पास आइडेंटिटीज प्लस सिमिलर रेजिड्यूज भी आ जाते हैं। गैप्स इधर भी नहीं है। अभी अल्फा माइलेज फ्रॉम दी स्पीशी बैसिलस सबटिलस, गैप्स 73 इंट्रोड्यूस हुए हैं। पॉजिटिव्स बहुत कम हैं। सिमिलर रेजिड्यूज कितने हैं? 103, 181। इसको 101 करते हैं तो ये हो जाता है 80 और -2 78 सिमिलर सब्स्टिट्यूशंस हैं और बाकी 103 आइडेंटिकल हैं। और बाकी जो रिमेनिंग है 448 में से वो आपके पास आ जाती हैं नॉन आइडेंटिकल या मिस मैच जिसको बोलते हैं। ठीक है, सो बोथ प्रोटीन्स हैविंग द सेम फंक्शन ऑफ amylase degrading starch molecules, still there is a considerable number of non-identity among these two sequences. ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट उससे भी कर सकता हूँ पेयर वाइज विद डॉट्स फॉर आइडेंटिटीज, अगर मैंने सिर्फ आइडेंटिटीज को देखना है। लेकिन इस में प्रोटीन में क्या इशू होता है कि जो सिमिलैरिटीज है वो गायब हो जाती हैं। ठीक है, तो बेहतर यही है कि प्रोटीन सीक्वेंसेस को आप पेयर वाइज ही ऑब्जर्व करें। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है फास्टा अलाइन या फास्टा कंप्लीट सीक्वेंस। ठीक है, इन रिजल्ट्स को आप टेक्स्ट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, हीट टेबल वगैरह सब चीज़ ऑप्शन में अवेलेबल है। या फिर आप सिंपल इसको करेंगे कंट्रोल पी, तो ये आपके पास रिजल्ट सारे इस तरह से अपीयर हो जाएंगे। ये जो 3 रिजल्ट्स मैंने देख रहा हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ को बाद में आप फिर कन्वर्ट कर सकते हैं इन एनी इमेज फॉर्मेट। एक और एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम किया था मॉक में, इसको हम करते हैं क्लोज। डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, इस पे भी राइट साइड पे डू वी हैव, नहीं पहले हमें जाना होगा इसकी एनपी वाली प्रोटीन पे। दिस इज दी, और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा रन ब्लास्ट को। अगेन क्वेरी सीक्वेंस में आपके पास ये वाला ऑप्शन आ चुका है।
यूनिप्रोट सिलेक्टेड है, हम इसमें डेटाबेस एनआर भी रख सकते हैं, फिलहाल यूनिप्रोट ही रखते हैं, एंड देन वी कैन गो फॉर ब्लास्ट. प्रोटीन क्वेरी. ठीक है, इसमें क्या करेगा कि इस प्रोटीन आईडी को वो सर्च करेगा इन न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस. एक मैंने ये भी रन कर दिया है. ये मेरे पास आरपीओ आरएनए पॉलीमरेज बीटा डीएनए डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट बीटा की रिजल्ट्स आ गए हैं. एंड लकीली वी हैव 100 रिजल्ट्स फ्रॉम यूनिप्रोट एज वेल. और अगेन सेलेक्ट कॉलम्स में जाके मैक्सिमम टोटल स्कोर ठीक है, हिडन है. यहाँ पे स्ट्रेन नेम डिफरेंट हो रहे हैं. ठीक है, और थर्ड वाला जो ऑप्शन है यहाँ से हमारे पास स्पीशी नेम भी डिफरेंट हो रहा है. Can we recognize any of the name from here? रोडोकोकस जोस्टाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनिज्म है फॉर दी बायोटेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज सब यूनिट बीटा फ्रॉम रोडोकोकस जोस्टाई. और यहाँ पे हमारे पास भी उसी तरह से रिजल्ट्स है. वी हैव आइडेंटिटीज 87% and positives 93%. So if we want to calculate similar amino acid residues तो 1080 minus 1006 जो कि हो जाएगा 74. ठीक है, do we have gaps here? Yes, 2 gaps. उसको फाइंड आउट करने के लिए कंट्रोल F में करूँगा, माइनस साइन, हाइफन, and there are the 2 gaps introduced to align these sequence, query and subject sequence. Now let's check the टी ब्लास्ट एंड रिजल्ट्स. इसमें क्वेरी हमारे पास क्या थी? क्वेरी आईडी द प्रोटीन, और डेटाबेस हमने न्यूक्लियोटाइड में सर्च किए, प्रोग्राम हमने टी ब्लास्ट एंड परफॉर्म किए, रिजल्ट्स हमारे पास 100 आ चुके हैं. ये एग्जैक्टली हमें बता रहा है कि क्रोमोसोम की किस एग्जैक्ट लोकेशन पे ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बैठ रही है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन. अच्छा, यहाँ पे देखें कि कोई सीक्वेंस तो फॉरवर्ड में चल रही है, लेकिन जो सब्जेक्ट सीक्वेंस है विच इज़ दी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेन दिस क्रोमोसोम कंप्लीट जीनोम,
उसमें यहाँ पे हमारे पास नंबर है 2471900, और यहाँ पे 2471721। ये नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि बैक्टीरियल डीएनए हमें पता है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, और एक उसमें प्लस स्ट्रैंड होता है, एक माइनस स्ट्रैंड होता है। तो ये वाला हमारे पास जो सीक्वेंस होगा, दैट मोस्टली विल बी बिलोंगिंग टू दी माइनस स्ट्रेन। ठीक है, जो कि 3' to 5' चल रहा है, इसलिए नंबरिंग हमारे पास जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है। ठीक है बच्चों। इस एनसीबी ब्लास्ट एन, ब्लास्ट पी और टी ब्लास्ट एन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास टूल्स हैं फॉर कंपेयरिंग सीक्वेंस अलाइनमेंट। और इनकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप इस चीज़ को फिर अच्छे से परफॉर्म करके अपने रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो स्कोरिंग क्या देखनी है, ई वैल्यू क्या है, टेबल में डिस्क्रिप्शन में इन चीज़ों को कैसे देखते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी, क्वेरी कवरेज, ई वैल्यू, एक्सेशन नंबर्स, ये तमाम चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना आने चाहिए, ताकि जब एग्ज़ाम में इस पे पूछा जाए तो आप इसको अच्छे से लोकेट कर सकें। ठीक है, ये एक सिंपल हमने अप्रोच की। इसके अलावा भी देर आर मल्टीपल एप्लीकेशंस ऑफ दिस ब्लास्ट। प्राइमर डिज़ाइनिंग की वैलिडेशन भी इस पे होती है, जीनोम मैपिंग भी इस पे हो जाती है, और बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। लेकिन फ़िलहाल आपने क्या करना है कि इन आईडीज़ को खुद से प्रैक्टिस करना है ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीबीआई ब्लास्ट टूल, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट, प्रोटीन ब्लास्ट और टी ब्लास्ट एन, और उनके रिजल्ट्स को एनालाइज करें, समझें, और जो थ्योरी में हमने पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट पढ़ा है उसमें से इसको कोरिलेट करें। ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग को फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।